डिस्कस करेंगे सभी प्रकार की हरियाणा की कोई भी प्रतियोगिता हो उससे संबंधित अनिवार्य प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आज जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की जो है क्लास नंबर 3 जो है डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है 2 क्लासेज हम अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर, वहाँ विजिट करके आप जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आने वाली कोई भी हरियाणा प्रदेश की परीक्षा है, जैसे एचटेट है, सीईटी 2024 है, या फिर हरियाणा पुलिस का या जो सी ग्रुप के अभी एग्ज़ाम बाकी, उन सब के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली ये क्लास। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 100 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और नए क्वेश्चन भी यहाँ शामिल किए गए हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है 21वां स्थान रखता है, और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का 1.34% जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है हरियाणा के पास है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल लगभग 741 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे, सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है फरीदाबाद। उसके बाद मैं बात करूँ सबसे बड़ा जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा जिला, वो है सिरसा। पहले कभी भिवानी हुआ करता था, लेकिन जो है जैसा कि आपको पता होगा 2016 में, ठीक है, 28 दिसंबर 2016 को जो है चरखी दादरी को एक नया जिला बना दिया गया। वो हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला भिवानी हुआ करता था कभी, वहाँ से कट करके बनाया गया है। इसीलिए जो है अब वर्तमान में जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, सिरसा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। वह बड़खल झील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में स्थित है। याद रखेंगे। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भाग में, जैसे अम्बाड़ा, ये पंचकूला, इन क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यमुनानगर, इन क्षेत्रों में। ठीक है, और जो नीचे का जो दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ बारिश कम होती है। भिवानी का लोहारू क्षेत्र है, उसमें सबसे कम बारिश होती है हरियाणा प्रदेश में वार्षिक वर्षा की बात करें तो। उसके बाद आ जाइए, हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है, वो है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में जो है ये दक्षिण वाले जिले हैं, आपको पता होगा, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, ठीक है, हिसार का कुछ क्षेत्र, फरीदाबाद, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है बारिश कम होने के कारण जो है यहाँ वार्षिक वर्षा जो है कम होती है। हरियाणा के किस जिले में मोरनी हिल्स है। पंचकूला में है। याद होगा आपको कि पंचकूला में जो है मोरनी हिल्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जो है कोटला हिल्स है। ठीक है, कोटला, उजीना, ये सारी की सारी झील भी आपने सुना भी होगा। जिसके पीछे लाली आ जाए तो वो झील आपको पता होगा मेवात यानी कि नूह जिले के अंदर है। याद रखेंगे, इसका नाम क्या बदल दिया अब, नूह है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती होती है। भाई हल्दी के उत्पादन में हम नंबर 1 है मसालों में, हल्दी सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा प्रदेश में होती है मसालों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 700 से 900 फीट ऊंचाई पर जो है हम समुद्र तल से हैं हरियाणा प्रदेश जो है। हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड झील स्थित है। भाई ब्लू बर्ड, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, हिसार में। और ब्लैक बर्ड की यदि बात करें तो वो कहाँ स्थित है, हाँसी में। और हाँसी कहाँ है, हिसार के अंदर ही है। ठीक है, और हाँसी आपको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश का एक पुलिस जिला भी है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो है 25 पुलिस जिले हैं, जिसमें से 22 के 22 तो जिले हो गए खुद, वो सारे पुलिस जिले हैं। एक जो है आपको पता होगा हाँसी है, और उसके बाद में बात करूँ एक मानेसर है। ठीक है, मानेसर है, और एक हाल ही में जो है डबवाड़ी, ठीक है ना, डबवाड़ी सिरसा जिले का ये क्षेत्र है। डबवाड़ी को जो है हरियाणा प्रदेश का नया पुलिस जिला घोषित करने का काम जो है मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार, तिलियार व रोहतक में, याद रख लियो, कड़हर रोहतक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया भाई दमदमा झील। ठीक है, ले भाई दमदमा झील कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। कुरुक्षेत्र में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में गेहूं अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। करनाल में। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि मोस्टली जो अनुसंधान केंद्र है वो या तो हिसार में है या फिर मोस्टली करनाल में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र से संबंधित क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल में है। भाई याद रख लियो कहाँ है, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले को विज्ञान नगरी साइंस सिटी
ठीक है, और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है वो है अम्बाड़ा भाई। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा जिला, अम्बाड़ा। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है भाई, गुरुग्राम है भाई। ठीक है, गुरुग्राम और फरीदाबाद है, याद रखेंगे। फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उद्योग लगे हुए, इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक 1% वाला जिला भाई, सबसे ज़्यादा वन कड़ पाए जा, पंचकुलम पाए जा, याद रख लियो। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है पंचकुला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा गुरुग्राम में है भाई, गुड़गांव में है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जा हरियाणा प्रदेश के अंदर, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश दो नदियों के बीच में पड़ता है, घग्गर तथा यमुना नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा द्वारा जो है हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है वो बनने का काम हुआ है। तो इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश में जो है पीले रंग की, भूरे रंग की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बड़ी ही जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद देखिए हरियाणा के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, 3.8% भाई, 5-8% जो है हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र है। ले भाई अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के करनाल में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है, सोरा भाई, सोरा पाया जा भाई कड़े करनाल में। ठीक है, और वैसे खनिजों का अब महेंद्रगढ़ में बोला जा भाई, अब्रक महेंद्रगढ़ में, पत्थर ये बजरी बाजरी सारा ही सौदा महेंद्रगढ़ में पाया जाता, तो महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाए, खनिजों का हब बोला जाता है हरियाणा प्रदेश का। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा भारत में कौन सा स्थान रखता है, पहला भाई मशरूम, वो खुम्बी सी नहीं होती खाण की, वो उगाण में तापा नंबर 1 है भाई। ठीक है, याद रख लियो हरियाणा प्रदेश के लोगों, मेरे प्रदेशवासियों। देखिए हरियाणा के किस क्षेत्र में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कैथल में भाई, कैथल में याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है भाई, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कड़ है, कैथल में है भाई। उसके बाद महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, झज्जर। ठीक है, याद रख लियो कहाँ स्थित है, झज्जर। उसके बाद जो है एक आपने सुना होगा राजीव गांधी विद्युत थर्मल प्लांट जो है कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में भाई, बरवाड़ा के पास है खेदड़ गांव, वहाँ स्थित है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है भाई, यमुनानगर। ठीक है, पेपर सिटी बोला कर भाई, यमुनानगर को याद रख लियो भाई, बढ़िया, यमुना नदी में अच्छा खासा पानी है। किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा भाई, यमुना नदी है भाई, गणेश जिले में पानी देने का काम कर है, नींद घग्गर दे दे तो ठीक ठाक काम चल जाए अपना। हरियाणा राज्य में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई, 1971 में, बेरा भाई 1966 तो बने थे आप। हाँ ठीक है, और 1971 में जैसे ही पहली जनगणना हुई तो हरियाणा की भी होगी उस टाइम पर। ठीक है, हरियाणा की पहली हुई थी, वैसे इंडिया की बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ले भाई, फरीदाबाद आ गया। नू तो छोटा है, इसका क्षेत्रफल तो 441 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में जो है सबसे टॉप स्थान पर है भाई, सबसे ज़्यादा आदमी लोग आई पाए जहाँ। ठीक है, याद रख लियो, बालक बुढ़े बच्चे सारा इस दाड़ है भाई, सबसे ज़्यादा यानी कि जनसंख्या के मामले में अग्रणीय जिला है, याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है भाई, ईब चरखी दादरी, याद रख लियो रे। जय ऑप्शन में पलवल हो तो, पलवल नहीं सॉरी, पंचकुला हो तो वो भी है। ठीक है, याद रख लियो, पंचकुला भी पीछे पहले आता था कभी, लेकिन अब जो है चरखी दादरी है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात जो है 879 है भाई, 879। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला भाई, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करूँ मैं हिंदुस्तान देश की तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई, हिंदुस्तान देश की बात करूँ तो। ठीक है, और हरियाणा का है 573 व्यक्ति, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहे, 573 आदमी। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा की जो साक्षरता दर है, हाल ही में एग्जाम में आया था, तो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, लगभग 75 पॉइंट समथिंग है, या फिर क्या दे रखी हो, अच्छा पुरुष साक्षरता दर पूछ रखी भाई ओनली। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर जो है ज़्यादा है हरियाणा प्रदेश की, 84% है, और महिला साक्षरता दर जो है 65 है, याद रखेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि साक्षरता दर किसकी पूछ रखी है। यदि टोटल ओवरऑल पूछे तो 76% है नियर अबाउट हरियाणा प्रदेश की, 75 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग 76 भी लेते हैं कई बार उसको। ठीक है, ये दे रखा देखो भाई। हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का कुल साक्षरता जो दर अनुपात है वो साक्षरता कितने प्रतिशत है, वो है 75.5, यानी कि लगभग 76% भी जो है बोलने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे अधिक साक्षर जो
जिला है वो कौन सा है, गुरुग्राम है। और देखिए ताज्जुब की बात है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है, लेकिन यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना। यदि बात करूँ मैं, यदि सवाल ये आए आपके सामने कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो कौन सा है, हरियाणा प्रदेश का गुरुग्राम है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसके अपोजिट देखिए अगला ही क्वेश्चन बिल्कुल इसका अपोजिट करता हुआ कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, वो है मेवात। लेकिन मेवात यानी कि नू नाम रख दिया भैया इसका। ठीक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ का लिंग अनुपात जो है सबसे बेस्ट है हरियाणा प्रदेश का। ठीक है। तो देखियो बिल्कुल उल्टा है ना। उसके बाद हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी स्थित है, मेवात क्षेत्र में भाई। ठीक है। मेवात का नहीं है, आड़न भी है भाई थोड़ी थोड़ी। उसके बाद देखिए हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी भाई, 12मासी नदी है भैया, याद रख लियो। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिजों का भंडार है, महेंद्रगढ़ में भाई, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। ये वही महेंद्रगढ़ है जहाँ योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म भी महेंद्रगढ़ में हुआ था भाई, याद रख लियो। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, हरियाणा के में जो है रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है, याद रख लियो भाई। हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ भाई, पंचकुला में, याद रख लियो रे, पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है भाई, लगभग जो खनिज है जो हरियाणा प्रदेश में पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई नेक्स्ट है, बासमती चावल के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। ले भाई, सब द बेस्ट क्वालिटी का धान जो हरियाणा प्रदेश में होता है वो करनाल में होता है भाई, इसीलिए जो उसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का पेरिस भी जो है करनाल को ही कहा जाता है। ठीक है। सीएम सिटी है फिलहाल जो है करनाल। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर भाई। रोहतक में क्या पाया जाए, चूना पत्थर। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लियो। हरियाणा राज्य की सीमाएं जो है कितने राज्यों के साथ छूती है, हरियाणा राज्य की सीमाएं जो है 5 राज्यों के साथ टच करती है। पंजाब गेल, हिमाचल प्रदेश गेल, राजस्थान गेल, उत्तर प्रदेश गेल और उत्तराखंड गेल। ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा राज्य की जो सीमा है एक यूटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है उसके साथ भी लगती है। ठीक है। वो क्या है अपने पास, जो दिल्ली है हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी जो है लगने का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी उपयोगी है भाई, गेहूं की फसल के लिए। ठीक है। गेहूं अच्छे खासे हों बोएंगे, बुआरा चल रहा है, देखा भी होगा भाई। ठीक है। जब बुआण का टाइम पर तो मतलब मीठी मीठी ठंड हो है, और जब मानो कड़ाके की ठंड में पकेंगे और जब काटेंगे जी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जाए। ठीक है। तो बहुत बढ़िया मौसम हो यहाँ के लिए। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है भाई, यमुनानगर में पाई जा है, इसीलिए गन्ने का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है, पेपर सिटी बोला जाए उसको। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य में पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदा को घर और कंदी कहा जाता है भाई, गिरिपदीय, जो मतलब गिरिपद मतलब पहाड़ के जो पाद बिंदु में पाई जाने वाली, पादीय क्षेत्र में मतलब मैदानी क्षेत्रों में जो बहा कर लाई गई मिट्टी को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला देश भर में किसी अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता भाई, रोहतक और चरखी दादरी भाई। पहले रोहतक क्या करता है, चरखी दादरी भाई ये किसी ने टच कौन करते, जमानो लोकड हैं हरियाणा से। अगले भाई फिर ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं थोड़े से मतलब पुराना टाइम वाले, मतलब हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड किए थे बेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी छपेंगे, पहले बता दिए 50 के 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले 50। ठीक है। देख लो, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन भाई, जिसने 1857 की क्रांति में वीरता का परिचय दिया भाई, राजा नाहर सिंह भाई। बल्लभगढ़ का शेर बोला जाया कर देश बंधे को भाई। ठीक है। हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुई भाई, सोनीपत, याद रख लियो, कड़त पाई हैं सोनीपत में पाई भाई, हर्षवर्धन काल का टाइम की। ले भाई अगला सवाल भाई, ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में है, रानिया कड़ा पड़ा, रानिया सबने बेरा भाई सिरसा जिले में है, याद रख लियो, रानिया कहाँ है, सिरसा जिले में। चीनी यात्री हवेंग सवांग सम्राट किस सम्राट के समय जो है भारत में आया भाई, राजा हर्षवर्धन, जब हिंदुस्तान देश जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था। ठीक है। और ये जो हवेंग सवांग है हमारे यहाँ से बहुत सी किताबें चुरा कर ले जाने का काम किया इस बंदे ने, हमारी संस्कृति से बहुत प्रभावित था ये बंदा। हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम सर्प दमन हुआ करता था, सफीदो भाई। ठीक है। सफीदो। ठीक है। मैम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, मैम रोहतक में भाई, बेरा सब ने। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक भाई। ठीक है।
हरियाणा कृषि प्रधान राज्य हुआ हमेशा से ही, आपको पता भी होगा। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में भाई? राखीगढ़ी हिसार में, याद रख लियो। जरा जो है खुदाई का काम चल रहा है भाई, सभ्यता पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो हमारी जो है खुदाई के थ्रू ही हमें मिलती है, आपको पता भी है। 1761 में भाई मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक युद्ध हुआ भाई जबरदस्त। और वो कौन सा युद्ध था? तीसरा युद्ध भाई है। और पानीपत को युद्ध होगा अखाड़ा बोला जा भाई। 3 जमानों खतरनाक लड़ाई हुई थी भाई। पानीपत का पहला युद्ध, फिर दूसरा युद्ध और फिर तीसरा युद्ध, 3 युद्ध हुए थे भाई। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी हार गया भाई, बाबर आ गया है। और बाबर आंधी ने के तबाही मचाई भारत देश में भाई, बाबर आया, ठीक है। और बाबर के बाद लंबे समय तक जो है मुगलों के चंगुल में रहा हिंदुस्तान देश। और फिर जो है दूसरा जो युद्ध है, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनापति जो है एक बैरन खान नाम का सेनापति हुआ करता था, उसके बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गए थे। और तीसरा युद्ध जो है अभी बात की हमने 1761 में, वो 1556 में हुआ था, ठीक है। और पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में, और तीसरा जो है 1761 में जो है मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और मराठे इस युद्ध में जो है हार जाने का काम करते हैं, हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 1756-57 में हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण हुआ करता था? मराठों के, ठीक है भाई। मराठा में शिवाजी एक बहुत ही महान शासक हुआ करते थे, ठीक है। फिर बालाजी विश्वनाथ, पेशवा, बाजीराव, ये सारे आए, बहुत मतलब कमाल के बंदे हुआ करते थे भाई, ठीक है। 30 जुलाई 1919 को अंग्रेजों ने गांधी को किस क्षेत्र से, हरियाणा के किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया था भाई? हिसार क्षेत्र तक गया था भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संविधान संग्राम में रावतुल्ला राव ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल, रेवाड़ी क्षेत्र से भाई, ठीक है। कौन सा सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारा करता था? गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है, याद रखिए। हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मुहम्मद तुर्क हुआ करते थे, याद रख लिए भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस क्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा? भाई यो तो जमानू पक्का है, पूछा जा, थानेसरपुर क्षेत्र में है भाई। शेख चिल्ली का मकबरा पूछा जा भाई हर पेपर में, पहले बता दी। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था भाई? अकबर ने बनवाने का काम कराया था यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बाड़ा छावनी को सैनिक अड्डा जो है किस वर्ष बनाया गया? अम्बाड़ा छावनी जो 1843 में बनी थी भाई। और याद रख लियो 1843 5 एतवार की छुट्टी शुरू हुई थी, ठीक है। एक बात यह भी याद रख लियो, हरियाणा में स्थित सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल द्वारा, राजा सूरजमल के द्वारा जो है सूरजकुंड का निर्माण करवाने का काम किया गया था। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था भाई? राजा राम शास्त्री नाम का बंदा था भाई, जिसने क्या लिखा था? झाड़ू फिरी नामक जो है उपन्यास लिखने का काम किया था। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? रजे हरियाणा, ठीक है ना, याद रख लियो, रजे हरियाणे। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन हुआ करते थे? अकबर का टेम हुआ करता भाई सूरदास, ठीक है। गागर में सागर भरने का काम भी सूरदास द्वारा किया जाता था, ठीक है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन की नींव किसके द्वारा रखी गई? नेकचंद सैनी के द्वारा भाई, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी के लाल मस्जिद का निर्माण कराया गया? भाई आज पास पूछ ले, लाल मस्जिद का रेवाड़ी में अकबर ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक हरियाणा में कौन सा क्षेत्र बौद्ध काल के समय महाजनपदों में शामिल था? कुरु और पंचाल, याद रखेंगे, कुरु और पंचाल। उसके बाद किस ग्रंथ से तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यापारिक कला संस्कृति उन्नति की जानकारी जो है मिलती है? यश तिलक चंपू, याद रखेंगे, यश तिलक चंपू जो है ग्रंथ से हमें हरियाणा के जो है उन्नत होने की जानकारी हमें मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, शेयर भी कर दे रहा करो, वीडियो लाइक कर दिया करो यार, कि में नहीं होता। हरियाणा के किस जिले को प्राचीन समय में नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था? नारनौल न भाई, नंदीग्राम बोला करते पहले। मोहम्मद गजनबी ने हरियाणा के थानेसर पर कब हमला किया? 1014 में आया था भाई। मोहम्मद गजनबी अपने घने मंदिर तोड़ गया, घना सौदा लूट लाट के ले गए। उसके बाद हरियाणा राज्य के हिसार शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। हिसार का मतलब होता किला है, और जो फतेहाबाद है वो भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाने का काम किया था। बल्लभगढ़ किले का निर्माण
जो है कब करवाया गया था? ठीक है, बल्लभगढ़ का किला जो है 1739 में बनवाने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा के किस शासक ने सोनीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? राजा सूरजमल को ने भाई, ठीक है, याद रख लियो, राजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 1857 के विद्रोह के समय राम तुलाराव ने हरियाणा के किस क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल, जो कि रेवाड़ी क्षेत्र में हुआ करता था पहले, ठीक है, अब जो है महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद देखिए, महाभारत में वर्णित हरियाणा का प्रसिद्ध नरकतारी तीर्थस्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे है भाई, ठीक है। सरस्वती सभ्यता देखना, जल्द ही जो है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो है आपको सुनाई देगा कि सरस्वती सभ्यता है। मुगल सम्राट अकबर ने के शासनकाल के समय रेवाड़ी का शासक कौन आगरदा? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई, एक महान शासक, अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करता है। हरियाणा राज्य में स्थित अंगनपुर बांध जो है उसका निर्माण कब करवाया गया था? 8वीं शताब्दी में करवाया गया था भाई। हरियाणा राज्य के सिरसा जिले को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है भाई, सिरसा जिले में हरियाणा के नाम तो जाना करते, सिरसा जिले ने महाभारत का टाइम पे, ठीक है, तो सोरी शाखा नाम से जो है सिरसे जिले को जाना जाता था। उसके बाद किस तुगलक शासक ने हरियाणा के हिसार में फतेहाबाद नगर बसाने का काम किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। गुजरी महल भी उससे बनवाया था भाई, एक रुकसी नाम की गुजरी थी, उसका नाम पर जो है गुजरी महल बनाने का काम भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किस शासक ने हरियाणा में अपना अभियान शुरू किया था? सुहास, ठीक है, याद रख लियो, सुहास। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंगत्सांग ने अपनी पुस्तक में किस क्षेत्र के वैभव और समृद्धि का उल्लेख? थानेसर क्षेत्र भाई, ठीक है, उसका गुणगान कराया भाई, कितना हम जो है समृद्ध हुआ करते थे। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को परास्त किया था? राजा अरणे, ठीक है, याद रखेंगे, राजा अर्ण। उसके बाद चौधरी छोटूराम को हरियाणा के किस बांध के जनक के रूप में जाना जाता? भाखड़ा बांध, ठीक है ना, ये बनवाने का श्रेय जो है चौधरी छोटूराम को ही जाता है। उसके बाद गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के अधिकांश जंगल कटवाए और लोगों पर अत्याचार किए भाई, ठीक है, गुलाम वंश का वो कौन सा था? बलवन, एक क्रूर शासक हुआ करता था। लौ तथा रक्त की नीति चलाने वाला भी कौन था? बलवन था, ठीक है। हरियाणा के भिवानी में नौजवान सभा की स्थापना जो है खालिस्तान ने किया था? राधा कृष्ण वर्मा ने जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, राजा जयमित सिंह हरियाणा के किस रियासत के शासक हुआ करते थे? थानेसर रियासत के जो है शासक हुआ करते थे कभी ये। हरियाणा में भारत के धर्म मंडल की स्थापना जो है सन 1857 में किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, ठीक है, याद रखेंगे, किसने? पंडित दीनदयाल शर्मा ने भाई। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने राजस्थान के गोहाना शहर का नामकरण किया था? पृथ्वीराज चौहान ने भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य का कौन सा शहर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के समय वैभवता से संपन्न था? थानेसर भाई, बार बार में जिक्र है, हर्षवर्धन के टाइम का एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था थानेसर, और इसी को जो है अपनी राजधानी बनाने का काम भी करते हैं वो। किस मुगल शासक के शासनकाल के समय हरियाणा के नारनौल में सनातनी सैनिकों और मुगल सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? ठीक है भाई, तो कब हुआ था ये? औरंगजेब के टाइम पर हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, खुदाई के दौरान हरियाणा राज्य के किस जिले में शेषा पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति पाई है? सोनीपत के फाजिलपुर में, ठीक है, याद रखना, सोनीपत के फाजिलपुर में। बल्लभगढ़ के किस शासक ने 1857 के विद्रोह में अपनी वीरता का परिचय दिया था? राजा नाहर सिंह भाई, ठीक है, याद रखेंगे, राजा नाहर सिंह। अगला भाई लास्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कब स्थापित की? आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य का जो गठन है वो कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। शायद हर किसी को पता होगा कि हरियाणा प्रदेश जो है 17वें नंबर का राज्य बनता है, ठीक है, भारत देश का जो है 17वें नंबर का राज्य बनता है, और 18वें संशोधन के तहत जो है हरियाणा राज्य का गठन होता है, ठीक है। तो आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है हरियाणा प्रदेश बना था? तो याद रखेंगे ये 18वां है, ठीक है, 18वां संविधान संशोधन है, और 17वें नंबर का राज्य बना था, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश जो है। जैसा कि आपको पता होगा, जब हिंदुस्तान देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय मात्र जो है 14 ही राज्य हुआ करते थे, और धीरे धीरे जो है अब फिलहाल जो वर्तमान में जो है उन राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है,
ठीक है। और जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी, अब वो जो है 22 पे जा करके रुकी हुई है, ठीक है। तो वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है और जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था उस समय जो है जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ से तो करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 8 तो क्या है अनरिजर्व्ड हैं और 2 सीटें क्या है रिजर्व्ड हैं, ठीक है। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर? लोकसभा की 2 हैं। उसके बाद बात करूं मैं राज्यसभा की, कुल जो है 5 सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा में हमारे हरियाणा प्रदेश से जो है 5 MP जो है मनोनीत होकर के भेजे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय जो खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है, याद रखेंगे। कुश्ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाएगा। इनमें से तो एक क्वेश्चन छपना भाई एग्जाम में। हरियाणा राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल है, याद रखेंगे, पीपल है। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? वो है कमल, याद रखेंगे, कौन सा है? कमल। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है, याद रखेंगे, ब्लैक बक बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद याद करूं, बात करें हम हरियाणा राज्य के जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? काला तीतर है या ब्लैक फ्रैंकोलिन है, ठीक है, याद रखेंगे, ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर का निवास, ठीक है। वास्तव में हरियाणा प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां परमेश्वर का निवास है, ठीक है, देवी देवताओं की भूमि है। एक ऐसा जो है क्षेत्र है, या कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, जहां जो है रामायण का महाभारत का युद्ध जो है इसी जो है राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है? जींद जिले को, ठीक है। और याद रखेंगे, जींद ही एकमात्र जिला है जिससे कोई भी जिला नहीं टूटा है। आज़ादी के बाद जब हरियाणा प्रदेश बना, आज़ादी नहीं, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से जो है जींद जिला बिल्कुल कांस्टेंट है, उसके अंदर ना तो बढ़ोतरी हुई है ना ही ये घटा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद जी को जो है, जो शाम परंपरा के एक उम्दा कलाकार हैं, उनको जो है हरियाणा का जो है सूर्य कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सराय अलीवर्दी खां की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में, याद रखेंगे, कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी, ठीक है, कागज नगरी किसको कहा जाता है? यमुनानगर में, याद रखिए, यमुनानगर को, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज यहाँ हमने एक स्टार्ट कर रखी है, दूसरी वीडियो है, लगातार देखते रहिए, कोई भी आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ से। हरियाणा में धर्मनगरी किस जिले को जाना जाता है? धर्मनगरी के नाम से जो है कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा राज्य का सोना नगर जिसके कारण, किस कारण जो है प्रसिद्ध है? सोना के अंदर जो है गर्म पानी का तस्मा है, ठीक है, यानी कि गर्म पानी का एक कुंड है नेचुरल, और माना जाता है कि वहाँ नहाने से जो है, उस कुंड के अंदर नहाने से, स्नान करने मात्र से ही जो है चर्म रोग यानी कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला जो हरियाणवी है वो कौन है? संतोष यादव, भाई याद रखेंगे, रेवाड़ी जिले की है भाई ये लड़की, ठीक है। संतोष यादव का जन्म जो है कहाँ हुआ था? रेवाड़ी जिले के जोनियावास गाँव में हुआ था, याद रखेंगे। बड़ी ही मतलब एक स्ट्रगल भरी कहानी है, कभी देखना इनके बारे में। एक ऐसे घर में जो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर के कैसे अपने घर वालों से ऊपर होकर के, ठीक है, उनकी बगावत का सामना करते हुए किस प्रकार जो है उन ऊंचाइयों को छूने का काम किया, ये आप उनकी जो है जीवन गाथा पढ़ के ये चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। देखना कितना स्ट्रगल किया उन्होंने ये सब हासिल करने के लिए। हरियाणा के किस जिले में जल महल है? नारनौल में, भाई याद रखेंगे। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नारनौल जो नगर है कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी नहर जो है भिवानी नहर है, ठीक है, BN चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, लौह पुरुष भाई चौधरी बंसीलाल को। सबसे छोटी नहर है भाई, ये याद रखेंगे, गलती से बोल दिया, सबसे छोटी, ठीक है, नहीं गलती से लिखा हुआ है, छोटी नहर है BN चक्रवर्ती, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी नहर कौन सी है? BN चक्रवर्ती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा के
लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये सारी की सारी बातें जो है किसके लिए यूज़ की जाती है? चौधरी बंसीलाल जो है, जिनका जन्म जो है भिवानी के गोलागढ़ में जन्म होता है और एक हरियाणा प्रदेश को एक नया वस्तुकार प्राप्त हो जाता है और एक नया जो है मुकाम पर ला करके खड़ा करने का काम श्रेय जो है चौधरी बंसीलाल को ही जाता है। उसके बाद बात करूँ किस भारतीय क्रिकेटर को हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाना? हरियाणा का हरिकेन भाई कपिल देव, जिसने 1983 में क्रिकेट इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान देश को वर्ल्ड कप दिलाने का काम किया था और अब तक जो है हिंदुस्तान देश ने जो है क्रिकेट विश्व कप 2 बार जीता है। ठीक है, एक बार 1983 में जब कपिल देव कप्तान हुआ करते थे और एक बार फिर जो है आपको पता होगा हिंदुस्तान देश के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है 2011 में भी हिंदुस्तान ने जो है वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था और हाल ही में जो है फिलहाल जो है वर्ल्ड कप चल रहा है और बिल्कुल ही चांस है कि इंडिया इस बार फिर जो है जीत के अपना तीसरा जो है विश्व कप हासिल करने का काम करेगा, उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है भीम पुरस्कार है, याद रखेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है वो कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का जो है गठन होता है। उसके बाद देखिए हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? BN चक्रवर्ती। ठीक है, इसी के नाम पर जो है भिवानी नहर भी है जो सबसे छोटी है हरियाणा प्रदेश की नहर। उसके बाद देखिए हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? रोहतक में है भाई, रोहतक में, याद रख लियो रोहतक में है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये छपेंगे रहे, पहले बता दी भाई। हरियाणा के किस स्थान को जो है छोटी काशी कहा जाता है? भिवानी को जो है छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को जो है नवग्रह, मतलब किस जिले में जो है नवग्रह कुंड है वो कैथल में है और कई बार जो है नवग्रह कुंड की स्थिति के कारण जो है कैथल को जो है छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 21 नवंबर 1967 यानी कि 1967 को हरियाणा प्रदेश में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा और अब तक हरियाणा प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 1 मई 1977 को लगा था। अब तक हरियाणा प्रदेश में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967 में, 77 में और फिर जो है जाकर के लगा था 1991 में जो है राष्ट्रपति शासन लगने का काम हुआ था हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा में शराबबंदी का आदेश जो है कब पारित किया गया? 1 जुलाई 1996 को जो है ये कानून जो है सरकार लेकर के आई थी और 1 अप्रैल 1998 को ये जो है समाप्त करना पड़ा, मजबूर होकर जो है लोगों ने इसका विरोध किया। वास्तव में काम अच्छा था लेकिन विरोध का सामना जो है करते हुए पार्टी को ये है, मतलब सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, ठीक है, हरियाणा एक थी हरियाणा विशाल, याद रखेंगे, एक विशाल पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विशाल पार्टी, जिसके जो है संपादक राव वीरेंद्र हुआ करते थे। ठीक है ना, राव वीरेंद्र ने गठन किया था, लेकिन जो है ये जो है हरियाणा विकास पार्टी जो है ये चौधरी बंसीलाल द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, इसका जो चुनाव चिन्ह था वो लड़का और लड़की था और इसका हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ठीक है ना, याद रखेंगे, उगता हुआ सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो चौधरी बंसीलाल रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंजाब से अलग होकर जो है भारत का कौन सा राज्य बना था? आपको पता होगा 17वें नंबर का राज्य बना था और 18वें संशोधन के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। हरियाणा केसरी के नाम से जो है पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है और पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो है कलंगा गाँव में हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी जो है हरियाणा विशाल पार्टी हुआ करती थी, जिसके जो संस्थापक है राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे और जिसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था और इसी पार्टी द्वारा जो है दूसरा हरियाणा प्रदेश का जो CM देने का काम राव वीरेंद्र इसी पार्टी ने किया था, याद रखेंगे। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? लाडो, याद रखेंगे, लाडो जो है पहली हरियाणवी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? दयाचंद मायना को जो है हरियाणा प्रदेश का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को श्रीपद जनपद नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र भाई धर्मनगरी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, इसी जिले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा संस्कृत अकादमी साहित्य हरियाणा की मासिक पत्रिका का क्या नाम था? हरिप्रभा, याद रखेंगे, हरिप्रभा जो है जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय कितने जिले हुआ करते थे? 7 जिले हुआ करते थे, हमने बताया। ठीक है, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है,
वो ज़रूर आप एक दिन देखना, इस चैनल के ऊपर हमने डाल रखी, ज़रूर देखिएगा जा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में। भाई याद रख लियो, करनाल में। अनुसंधान लगभग जो है करनाल और हिसार में ही मिलेंगे आपको। हरियाणा के लोक थिएटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? अली बख्श खां को कहा जाता है, याद रखेंगे भाई। हरियाणा में किस उत्सव को जो है बासोड़े कहा जाता है? सीढ़ी सातम का एक उत्सव है भाई, ठीक है। दिवाली के होली के 5-7 दिन बाद आता है बासोड़े, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो उसे जो है सीली सातम के दिन के जो उत्सव को जो है बासोड़े कहा जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में भाई, याद रख लिया, चंडीगढ़ में। हरियाणा में बहने वाली टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ? मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में देश की अति आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित की गई है? हसनपुर, ठीक है, याद रखिए हसनपुर। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद में है, याद रखेंगे भूतेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे। हरियाणा के किस जिले में डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है? करनाल में, याद रखेंगे। मैंने बताया अभी जो अनुसंधान केंद्र है वो मोस्टली करनाल में है। खिज़र खां का मकबरा जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में भाई, ठीक है। ये मकबरे ये सोनीपत और कैथल में ज़्यादा पाऊँ, याद रख लियो। अंग्रेज़ों ने किस वर्ष संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लिया था? 1909-10 में जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है पूरे के पूरे हरियाणा को अपने अधिकार में ले लेने का काम कर लिया गया था। हरियाणा राज्य में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस जो है किस महान व्यक्ति की जो है याद में मनाया जाता है? राव तुला राव जो है इस दिन जो है शहादत को प्राप्त हुए थे, 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर आपको पता होगा। और 1863 को जो है ये इनका जो देहांत है काबुल में देहांत हो जाता है, और उन्हीं की याद में जो है हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। राज्य के किस जिले में गौकर्ण तालाब स्थित है? भाई रोहतक में, याद रख लियो गौकर्ण तालाब, ठीक है। रानी तालाब पूछ ले तो जींद में है। सन 1996 में किस राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य, या 96 कौन भाई? 66 से, याद रख लियो, ठीक है। पंजाब राज्य से भाई पूरा पहले पंजाब होया करता, उसमें तो क्या कराया, ये उरला पंजाब था ना, 35% भाग तो हरियाणा प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र लोग थे ना, जो ज़्यादा हिंदी बोला करते, ठीक है, जिसमें 7 जिले डाले गए, वो सातों के सातों जिलों का नाम दे दिया हरियाणा, और 65% भाग जो है पंजाब को दे दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य की सीमा तय की गई? जेसी शाह समिति, याद रखेंगे। जयंतीलाल छोटालाल शाह की जो शाह द्वारा गठित जो समिति थी, उस समिति के तहत जो है हरियाणा पंजाब सीमा का जो है निर्धारित की गई। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 22 अप्रैल 1994 का जो है हरियाणा प्रदेश में जो है पंचायती राज को लागू किया गया। उसके बाद हरियाणा के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? नारनौल, ठीक है भाई, याद रखेंगे नारनौल। हरियाणा राज्य में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? ठीक है, तो ये पुराना डाटा अभी 94 या 95 हो रही है अब तो फिलहाल, ठीक है, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन में यदि 94 है तो भी ठीक है, और 95 भी है, ठीक रहेगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर को भाई, याद रखेंगे लाला मुरलीधर को। उसके बाद देखिए भाई, राज्य के किस जिले में राजघाट गुरुद्वारा स्थित है? भाई कौन से जिले में राजघाट? तवड़े बता दो भाई, कुरुक्षेत्र में भाई, याद रख लियो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किसे जो है सूर्य कवि कहा जाता? पंडित लक्ष्मीचंद भाई, पंडित लक्ष्मीचंद। उसके बाद देखिए हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम था? इसे किस वर्ष रिलीज किया गया? धरती भाई पहली फिल्म थी हरियाणा प्रदेश की, 1968 में बनाई गई थी। राज्य की पहली सफलतम फिल्म जो है 1984 में चंद्रावल भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जमानो सफल होने का काम जो है चंद्रावल ने किया था, बहुत चाली भैया फिल्म, बहुत पैसा कमाया इसने उस टाइम पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1987 में करी गई थी भाई, और फरीदाबाद में लगा है, याद रख लियो फरीदाबाद, ठीक है। क्राफ्ट मेला भी बोला अगर हस्त क्राफ्ट मेला भी बोलते इसको फरीदाबाद में, और 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक लगा भाई हो, ठीक है, याद रख लियो। और कड़ा लगा है फरीदाबाद में, ठीक है। किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई? सरदार हुकम सिंह, ठीक है, याद रखेंगे सरदार हुकम सिंह।
हरियाणा राज्य के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित किया गया है? सोनीपत में भाई, सोनीपत में याद रख लियो, एजुकेशन का हब बोला जा है। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर झील स्थित है भाई? सुल्तानपुर, सबने बेरा गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है भाई, याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला आ गया है, ले भाई अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस अवसर के पर किया जाता है? शादी के अवसर पर, और खासकर छोरे की शादी पर भाई निकासी का डैगर उससे ने बोला कर घोड़ी पर बिठा के न पूरा गांव में जलूसा का डैगर न उसने बोला कर भाई निकासी, और जिसको क्या बोलते हैं हम घोड़ा नृत्य, ठीक है। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत योजना के लाभार्थियों को सरकार द्वारा कितनी राशि? 5 लाख रुपये मिलेंगे भाई अंतरजातीय शादी करने पर, ठीक है, सरकार द्वारा सहयोग मिलेगा। देख लो भाई क्या होगा इस हरियाणा का। हरियाणा के किस समुदाय के लोग जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार मानते? बिश्नोई भाई, बिश्नोइयाँ का भगवान है गुरु जम्बेश्वर, वे सारा का अपना भी भगवान है। अगला, नई उद्योग नीति हरियाणा में कब लागू हुई? 1 जनवरी 2011 को लागू करी गई थी भाई। उसके बाद राज्य के किस जिले में नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य है? बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जाना जाए भाई। राजा नाहर सिंह भाई 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था, तो याद रखेंगे रेवाड़ी से था भाई उनका संबंध, रेवाड़ी में यो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा भाई? सर्वोच्च सम्मान है सूर सम्मान, याद रखेंगे सूर सम्मान। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा स्थित है? रेवाड़ी में है डॉक्टर सत्यनारायण की मूर्ति। हरियाणा भाषा को किस भाषा का प्रारूप माना जाता है? कोरवी भाषा का भाई, कोरवी भाषा का। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है? 71 है भाई, ठीक है, एक आध कम ज़्यादा हो गया होगा, 71 है फिलहाल। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है भाई, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, जो कि हरियाणा के बहुत से जिलों को जो है सिंचित करने का काम करती है। हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में भाई, कुरुक्षेत्र में, याद रख लियो। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील? फरीदाबाद में भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है? ले भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, घोड़ा फार्म बोला कर जिसने, ठीक है, वो हिसार में है, याद रखियो। अगला देखिए, मोर सिंह स्टेडियम म्यूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, याद रख लियो। हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगल कालीन मटिया किला स्थित है? पलवल में भाई, पलवल, पलवल भाई। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भाई, CDLU सिरसा में भाई, चौधरी देवीलाल जो सिरसा जिले के रहने वाले थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सिरसा के चौटाला गांव में जन्म हुआ था भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा भाई, खंडवा। हमारे हरियाणा की आन बान से आपको पता भी होगा भाई, पहचान यही है। हरियाणा के किस जिले में 11 रुद्री शिव मंदिर स्थित है? कैथल में है भाई, कैथल में, याद रख लियो रे। अगला क्वेश्चन भाई, खुम्बी फसल, ठीक है ना, मशरूम बोला कर भाई। फसल उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? सोनीपत। और हरियाणा प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जो है खुम्बी यानी कि मशरूम के उत्पादन में हिंदुस्तान देश में नंबर 1 है भाई, याद रख लियो। खुम्बी उगाड़ में जमानू आगे पढ़े रहे वहाँ पर। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ नगर को किस नाम से जाना जाता था? ई बदला हुआ उसका नाम बहादुरगढ़, और पहले इसको ना सराफाबाद कहा कर दे, और सरकार ने इसका नाम बदल दिया, बहादुरगढ़ कर दिया भाई। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित रूडीमल मंदिर के शिवालय का जीर्णोद्धार पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1953 में भाई, 1953 में। हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? या जो जवाहरलाल नेहरू है ना, वह शब्द ज़्यादा सिंचाई कड़े करे महेंद्रगढ़ में करे, याद रख लियो बस, ठीक है, यह बात लिख रखी है। अगला क्वेश्चन भाई देखो, ये जो वीडियो है सिर्फ फटाफट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए है, ठीक है। थ्योरी के लिए स्पेशल क्लासेस डाल रखी है हमने, वहाँ आप पढ़िए। और ये तो सिर्फ है ना भाई, जल्दी जल्दी एक बार क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, किस तरह उनके आंसर देने, फटाफट चेप दो इनने। औषधि वृक्षों के हेतु राज्य में किस वर्ष वनस्पति वन योजना लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को, याद रख लियो भाई। अगला, हरियाणा राज्य के किस जिले में एक समुद्रगुप्त का
एक पशु प्रकार का सोना का सिक्का प्राप्त हुआ भाई, हिसार में मिला भाई, ठीक है ना, याद रख ली हिसार में मिला है। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी भाई, शुरू में पहला जो बंदा बना था भगवत दयाल शर्मा वो कांग्रेसी था, लेकिन अनेक छोरा आया भाई, छोरे ने आपकी खुद की पार्टी बनाई, वीरेंद्र नाम था, राव वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र ने आपकी पार्टी बना दी हरियाणा विशाल पार्टी, और वह पार्टी जो मानो धुम्मा ठा गिर पहली बार में सरकार बना गई भाई, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह जो है पहले गैर कांग्रेसी बन गए भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बुढ़िया का रंग महल है? बुढ़िया का रंग महल भाई अम्बाड़ा में है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा राज्य में औसत वर्षा जो है 45 सेंटीमीटर होती है, याद रखेंगे। हरियाणा राज्य में किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना जो है लागू की गई? वर्ष 2001-2 में, ठीक है। सन 1982 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया था भाई, ठीक है। हिसार क्षेत्र उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जो है एचटेट की जो परीक्षा आगामी आने ही वाली है, बस कुछ ही दिनों बाद, 1 महीना मात्र, सारी की सारी यहाँ जो है हरियाणा जी की कराने का काम करेंगे। ग्रुप सी के पेपर के लिए बिल्कुल ये फायदेमंद होगी, यानी कि हरियाणा जीके का बिल्कुल निचोड़ कर दिया जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन की हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 44,212। उसके बाद देखिए कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा प्रदेश का आकार कैसा है। हरियाणा प्रदेश का जो आकार है वो चतुर्भुज के आकार का है, लेकिन किसी भी प्रकार की चतुर्भुज नहीं होगी, विषम बाहु चतुर्भुजाकार, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सवाल ये पूछा जाता है कि हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे मान लो ये इंडिया है अपने पास, हम यहाँ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आपको पता होगा। तो हम यहाँ है नॉर्थ वेस्ट में, याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम में। उसके बाद देखिए हरियाणा प्रदेश की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत कम आपको जगह दिखाई देगा। 444.52 किलोमीटर जो है कर्क रेखा से दूरी है हरियाणा प्रदेश की, ठीक है। जैसा कि पता होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा हिंदुस्तान देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखेंगे, उनमें हरियाणा प्रदेश नहीं आता, इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश जो है कर्क रेखा से 444.52 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? वो है 1.34%, याद रखेंगे 1.34%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रदेश का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार बताइए, ठीक है। जिस प्रकार हिंदुस्तान देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक उसी प्रकार जो है हरियाणा प्रदेश का भी है। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट तक जो है हरियाणा प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद बात करूँ मैं अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार जो है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 75 मिनट तक जो है हरियाणा प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। आपको पता होगा ग्लोब के अंदर जो है ऐसे रेखाएं हैं, अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं हैं इनको, ठीक है। वहाँ जो है भारत की स्थिति और हरियाणा प्रदेश की स्थिति भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा जो है हरियाणा नए राज्य की मांग जो है सबसे पहले इनके द्वारा उठाई गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हरियाणा प्रदेश की जो सीमा है वो हिंदुस्तान के 5 राज्यों से लगने का काम करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा की सबसे कम सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ हम जो है बहुत कम लगते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के साथ जो है सबसे कम हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान के साथ अटैच हैं, यानी कि राजस्थान के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा हरियाणा प्रदेश की लगती है। दोनों ही सवाल यहाँ कवर कर लेंगे कि सबसे कम जो है उत्तराखंड से, यूके से, ठीक है, और जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान से। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा है, पहले कभी भिवानी हुआ करता था, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा 2016 में हरियाणा प्रदेश का 22वां जिला जो है
चरखी दादरी को बना दिया गया, जो कि भिवानी के अंदर से कट करके बनाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला जो है फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग जो है 700 से 900 मीटर है, याद रखेंगे 700 से 900 मीटर जो है समुद्र तल से हरियाणा प्रदेश की ऊंचाई है। उसके बाद देखिए हरियाणा प्रदेश का राजकीय खेल जो है कुश्ती है। कई लोगों के दिमाग में कबड्डी रहता है, लेकिन वास्तव में क्या है, कुश्ती है, क्योंकि कबड्डी की भी टीम भी जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे सर्वश्रेष्ठ है हिंदुस्तान देश के अंदर। उसके बाद देखिए हरियाणा के पुरुषों में प्राचीन वेशभूषा क्या है। भाई आपको पता होगा धोती और कुर्ता जो है हमारी पहचान है, हरियाणा प्रदेश की आन बान शान है, ठीक है। तो जो प्राचीन वेशभूषा में आते हैं, फिलहाल जो है लुप्त होने की कगार पे, बहुत कम लोग पहनते हैं धोती और कुर्ता। आपने देखा होगा जो पश्चिमी संस्कृति है वो जो है बिल्कुल पूरी तरह से हमारी जो प्राचीनता को जो है नष्ट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, याद रखेंगे पीपल। हाल ही में जो है ग्रुप डी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए हरियाणा की महिलाओं की परंपरागत वेशभूषा क्या है। भाई दामन आपने सुना होगा, दामन और कुर्ता जो कि बिल्कुल लुप्त हो चुका है, बहुत कम जो है हमारी पुरानी दादी वगैरह तो पहनती है, लेकिन जो नई आधुनिक महिलाएं हैं वो जो है ये नहीं पहनने का काम करती, जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है ये चीज़ें, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति जैसा कि बताया हमने पूरी तरह हावी हो रही है, धीरे धीरे जो है वो पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, वो लुप्त होने की कगार पे है। हरियाणा के पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्के सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है? खंडवा। भाई ये तो खंडवा आपने सुना भी होगा भाई, ठीक है, पगड़ी, खंडवा, ये चीज़ें। हरियाणा का प्राचीन नाम जो है ब्रह्मवर्त हुआ करता था, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो ब्रह्मवर्त हुआ करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार छपते हैं एग्जाम में। हरियाणा प्रदेश का शिल्पी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल। भाई गोलागढ़ में जन्मे भाई चौधरी बंसीलाल ने कमाल कर दिया था। हरियाणा का निर्माता भी जो है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए हरियाणा की उत्तरी सीमा का अंतिम गांव जो है शाहपुर है, और शाहपुर कौन सा है? पंचकूला में है। पंचकूला सबसे उत्तरी जिला हरियाणा प्रदेश का, आपको पता होगा। हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय जो है जींद को कहा जाता है, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का हृदय जो है किसे कहा जाता है? जींद को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा किस आधार पर गठित किया गया था? एक सच्चर फॉर्मूला जो है बनाया गया था, भीमसेन सच्चर के नाम से जो है सच्चर फॉर्मूला आया था, उसके तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था? तीसरी लोकसभा चल रही थी जिस टाइम हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम हिंदुस्तान देश का जो प्रधानमंत्री था वो कौन हुआ करती थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हिंदुस्तान देश की एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा का जब गठन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो कि दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और पहले उपराष्ट्रपति बनने का काम भी डॉक्टर राधा स्वामी ने ही किया था, याद रखेंगे। ले भाई अगला सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? फजल अली आयोग, याद रखेंगे फजल अली आयोग आया था, उस आयोग के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद हरियाणा के गठन के समय भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? हुकम सिंह हुआ करते थे, याद रखेंगे हुकम सिंह, ठीक है। हुकम सिंह ने एक कमेटी भेजी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चरखी दादरी, सॉरी तहसील झील, गलती से बोल दिया, तहसील जो है वो कौन सी है? चरखी दादरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? टोपरा का अभिलेख, ठीक है। अभिलेख उसको बोलते हैं जो पुराने टाइम में राजा महाराजाओं द्वारा जो है अपनी जो कलाकृति है या अपने जो काम है वो मतलब शिलाओं पर छपवा दिए जाते थे, उनसे जो है जानकारी मिलती है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है फिलहाल जो है 2011 की जनगणना है, ये 2011 में हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2,53,51,462 थी, और फिलहाल जो है 2,89,00,000 के आसपास जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जो है बताई जा रही है अब जो है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये डाटा जो है सारा का सारा 2011 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नया डाटा अभी आया नहीं है। लिंग अनुपात प्रति वर्ष पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो प्रति हजार स्त्रियों की संख्या कितनी है? 879, ठीक है, याद रखेंगे 879 जो है। और लिंग अनुपात जो है देश में बहुत कम है हरियाणा प्रदेश का, आपको पता होगा।
उसके बाद देखिए साक्षरता दर जो है 75.5 है लगभग, ठीक है, 75.6, और कभी कभी जो है 76 भी लिखी आ जाए तो वो भी ठीक होगा। उसके बाद देखिए हरियाणा प्रदेश का सबसे साक्षर जो राज्य का जिला है वो कौन सा है, वो है गुरुग्राम, यानी कि सबसे साक्षर जो जिला है वो कौन सा है, पढ़ा लिखा जो जिला है वो कौन सा है, गुड़गांव है। उसके बाद सबसे कम पढ़ा लिखा है, मतलब कम पढ़े इलिटरेट लोग ज़्यादा है, जहाँ साक्षरता दर कम है, वो है नून, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में पराली जलाने की घटना को मॉनिटरिंग करने का काम किसे सौंपा गया है, स्पेस डिपार्टमेंट को, ठीक है। भाई पराली का तो देखो बहाना ये है, ठीक है, बेचारा किसान है भाई, क्यों जला होगा बताओ, उसने खेती मतलब यार पशुओं ने भी डाला है, और भी बहुत से काम हुए हैं, थोड़ा बहुत भूसा जला देते के फ़र्क पड़ा है। बाकी सोच है भाई सरकार जो भी करे है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रहे हैं, साधन चल रहे हैं, इन्हें कौन रोक दे भाई, किसान जिम्मेवार हो हर चीज़ का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारोबारी सुगमता में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, याद रखेंगे। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा प्रदेश का यहाँ भी जो है तीसरा ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूड सेफ्टी में हरियाणा का कौन सा स्थान है, भाई 16वां स्थान है फूड सेफ्टी में। उसके बाद आधार नामांकन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, पहला स्थान भाई आधार। बच्चों के आधार बनवाने में हरियाणा का कौन सा जो स्थान है, प्रथम स्थान है, पहले स्थान पर आधार कार्ड बनवाने का तो जमन तैयार बैठे रहा, जन्म होंदी लग जाओ भाई आधार कार्ड बनाओ इसका। अगला, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश का हरियाणा वो भी जो है प्रथम स्थान रखता है भाई, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति यदि दूध की उत्पादन की बात करूँ तो हरियाणा में वो है, ठीक है भाई। डांगर ढोर का काम आप कराए है बेरा है, सारे खेती बाड़ी करनी आदमी हैं तो पशु तो रखे हैं, दूध अच्छा खासा हो है यहाँ, ठीक है। इसीलिए बोला भी जा कि दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, ठीक है ना। देश के निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 5वां, ठीक है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है, प्रथम भाई पहले स्थान पर आड़ा था। उसके बाद देखिए हरियाणा में जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे है 20.3% और मृत्यु दर है जो है 5.9%, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, पेपर में छपने वाले हैं ये, स्टेट वाले ध्यान दे ले वे सारे के सारे। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पे कितनी है, 30 है। लोकसभा में ये तो आंकड़े भाई जमानू छपे हैं भाई, कोई भी पेपर दे लियो तो हमसे ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोकसभा की सीट कितनी है, 10, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 5, और विधानसभा की पूछ ले तो 90, ठीक है। और उनमें 17 की आरक्षित है, याद रख लियो। ये 10 हैं, इन 10 में तो 2 आरक्षित हैं, ठीक है, ये भी बात याद रख लियो साथ के साथ। अगला सवाल भाई, हरियाणा की पंचायती व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है भाई, ठीक है। आपको पता होगा त्रिस्तरीय है, जो ग्रामीण पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला पार्षद है और फिर जो है ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। सबसे जो उच्च स्तर की है वो है जिला परिषद, फिर जो है ब्लॉक समिति है, ठीक है, और फिर जो है लास्ट में जाकर के क्या है, ग्राम पंचायत है, तीसरे नंबर पर। 3 स्तरीय है, याद रखेंगे। देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा जो है 3.4% है, याद रखेंगे। बजट के आकार में हरियाणा का देश में स्थान है 13वां स्थान है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, बीमारी से सर्वाधिक मौत वाला जिला, जो बीमारी तब मरणीय लोग रोहतक में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि रोहतक में मेरा बड़े बड़े मेडिकल और मर नहीं है भाई। बीमारी में सबसे कम मौत वाला जिला जो है पंचकुला है, याद रखेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, राणा ओबरॉय, ठीक है, याद रख लियो राणा ओबरॉय। हरियाणा साहित्य अकादमी के जो निर्देशक है वो कौन है, पूर्णमल गोंड, ठीक है, पूर्णमल गोंड। अगला सवाल वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा। भाई छपेगा ये सवाल, देख लियो, ठीक है, रविशंकर झा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक श्रेणियों का विस्तार नहीं है, भाई रोहतक में कौन ही रहे, याद रख लियो भाई रोहतक में कौन शिवालिक श्रेणी, ठीक है। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर, भाई 200 सेंटीमीटर बारिश हो, बहुत मतलब अच्छी खासी बारिश हो है। अराडने जो अपना पश्चिमी हरियाणा है यहाँ बारिश कम होती है, दक्षिण पश्चिम में जो है बारिश कम होती है। दक्षिण पश्चिम में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार का कुछ क्षेत्र, और जो है भिवानी और भिवानी का जो लोहारू क्षेत्र है वहाँ सबसे कम बारिश होती है भाई। उसके बाद देखिए ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री रहता है, लेकिन अब जो है बढ़ रहा है ये दिन प्रतिदिन।
उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी। भाई यमुना नदी बहुत ज़्यादा क्षेत्र को जो है पानी देने का काम करती है, सिंचित करने का काम करती है। उसके बाद हरियाणा के पहले राज्यपाल, भाई यो सवाल तो छपे भाई, धर्मवीर नाम था भाई छोरे का, धर्मवीर। अगला आ गया भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। भाई यो सवाल भी पूछा जा भाई, ये 10-12 तो जमानू फेवरेट मान लियो भाई, पूछे जाएंगे। ले भाई अगला सवाल तो जमा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है भाई 1989 में बनाया गया था भाई, घोषित कर दिया, इसकी के बना दिया, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में जो है प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया भाई, ले भाई रोहतक में भाई, ठीक है, याद रखेंगे रोहतक में, ठीक है। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार में है, और बोला जा रहा है कि इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 2002 में की गई थी, लेकिन अब जो है बोल रहे हैं कि इसको चंडीगढ़ में या पंचकुला में, पता नहीं है, शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगला सवाल भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट भाई, हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, कुरुक्षेत्र के यू के जड़े भाई हम पढ़े हैं, ग्रेजुएशन इससे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला गुलाबी महिला थाना भाई, पंचकुला का थाना, याद रख लियो भाई, गुलाबी थाना भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पक्का बिल्कुल छपेगा भाई पेपर में, हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय बनाने का काम जो है कहाँ किया गया, करनाल में भाई, करनाल में शौचालय बनाने भाई, क्या आधुनिकता होगी बनाने, ठीक है। हरियाणा राज्य का प्रथम कैशलेस गांव जो है नीलावली गांव है, जिसे कैशलेस गांव घोषित किया गया हरियाणा प्रदेश का, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य का पहला सुरक्षा विश्वविद्यालय बनाया किस जिले में बनाया गया भाई, यो बनाया था करनाल में भाई। अगला सवाल, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब ला गया भाई, जल्दी बताओ भाई, राष्ट्रपति शासन कब ला गया था पहली बार, आपको याद होगा हरियाणा प्रदेश में जो है 20 नवंबर 1967 से लेकर के 21 मई 1968 तक जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। ये 3 बार ला लिया भाई, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम सांगी भाई किशन लाल भाट, ठीक है भाई, सांग हरियाणा परंपरा को बढ़ाने का बहुत बढ़िया एक जरिया हुआ करता था, ठीक है, एक संस्कृति की झलक निकलती थी। मेरठ का निवासी था भाई छोरा, और जो है अब जो है ये सांग परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मतलब एक सांग परंपरा ऐसी परंपरा हुआ करती थी जिसमें जो है पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर लकड़ी के तख्तों पे ऊपर जो है नृत्य करने का काम किया करते थे, और जो है बड़ा ही मतलब सारी की सारी पब्लिक जो है उन्हें लाइव देखती थी, और बड़ा आनंददायक जो है नज़ारा होता था। वो गए वो दिन, अब पता नहीं कहाँ मतलब लुप्त होगी वो चीज़ें, दोबारा होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की चकाचौंध ने सब कुछ जो है बिल्कुल ही कम कर दिया, ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मली जो है रह गई हैं, नाम मात्र ही हैं। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य में प्रथम हिंदी साहित्यकार चौरंगी नाथ भाई छोरा, चौरंगी नाथ भाई। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश भाई रामलाल था भाई, न्यायमूर्ति रामलाल याद रख ली भाई। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय समाचार था वो था दैनिक हरिभूमि, याद रख लियो, दैनिक हरिभूमि। हरियाणा प्रदेश के प्रथम सूफी संत जो है शेख मोहम्मद तुर्की था भाई छोरा। अगला सवाल भाई, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में रिलीज हुई थी भाई, यह फिल्म बनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा भाषा की प्रथम सफल फिल्म जो है बहुरानी जो 1983 में बनाई गई थी। राज्य के प्रथम अर्जनू पूछ लेना जम्मू जो कसूती तो जो चाली थी फिल्म वह कौन सी थी, चंद्रावल, हरियाणा प्रदेश की सफलतम सबसे सफल फिल्म जो है चंद्रावल थी भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले भाई बहुत बार ये। राज्य के प्रथम एकमात्र महावीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह भाई, नमन है ऐसे व्यक्तियों को भाई। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल चंद्रावती हुआ कर दी भाई। हरियाणा राज्य का पहला पुलिस थाना कौन सा बना था, हिसार, ठीक है, पुलिस जिला सॉरी हिसार बना था भाई। ये वर्तमान में हरियाणा के जो है 25 पुलिस जिले हैं, याद रख लियो 25 से भाई, 25 में तो 22 के 22 जिले हैं भाई हैं, और 3 एक तो कौन है, हांसी, ठीक है, याद रख लियो हांसी, और एक डबुवाड़ी और एक मानेसर, ये 3 और हैं, ठीक है, याद रख लियो। और डबुवाड़ी को हाल ही में बनाया गया भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सके हो कि हाल ही में जो है 25वां जो है पुलिस जिला किसे बनाने का काम किया गया है, तो वो है डबुवाड़ी भाई।
ठीक है। आज भाई देखो अगला सवाल आ गया भाई, हरियाणा राज्य की पहली विधायिका भाई स्नेहलता भैया चौटाला परिवार से बेरा भी होगा तुमने। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्य कवि राजकवि भाई उदय भानु हंस हुआ करते थे भाई, याद रखना। राज्य की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका भाई, हरियाणा प्रदेश की जो है पत्रिका हुआ करती थी हरियाणा शोध। अगला भाई, अंतरिक्ष में जाने वाले हरियाणा की प्रथम महिला भाई कल्पना चावला भाई, कल्पना चावला, ठीक है, जिसका जन्म जो है करनाल जिले में होता है। और एक याद होगा आपको, एक जो है फरवरी 2003 को एक विमान दुर्घटना में चांद से लौटते वक्त जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको पता होगा उस दुर्घटना से जो है उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास भाई जाड़ूफिरी राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था भाई, जाड़ूफिरी याद रख लियो। हरियाणा राज्य के प्रथम समाचार पत्र संपादक जो है रविशंकर है भाई, रविशंकर याद रख लियो भाई। हरियाणा राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है प्रकाश जैन है भाई, प्रकाश जैन भाई। जमानु छप जाने जी भीतर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ले भाई अगला तो जमा इंपॉर्टेंट सवाल आ गए सारे के सारे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बार हरियाणा की महिला थी भाई संतोष यादव है, और इसका जन्म हुआ था रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी में याद रख लियो, जोनियावास गांव था इसका। और नू को नहीं एक बार चढ़ी, फिर दोबारा फिर चढ़ी, 2 बार चढ़ने वाली। सवाल जनू भी पूछ लिया जा, एकमात्र महिला हरियाणा प्रदेश की जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली भाई, हिंदुस्तान देश का झंडा गाड़ी के 2 बार छोड़ी जाके ने, तो वो कौन थी? संतोष यादव भाई, याद रख लियो। उसके बाद देखो भाई अगला सवाल भाई, ये तो देखो बच्चे बच्चे हर हरियाणवी की जुबान पर होता है। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन होता है, और 18वें नंबर का राज्य जो है हरियाणा प्रदेश बनता है। उसके बाद देखिए हरियाणा राज्य का जो किस संविधान संशोधन के तहत जो है गठन होता है, वो 17वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें अभी अभी बताई, 10 सीटें हैं। हरियाणा में कुल कितनी जो है राज्यसभा की सीटें हैं, वो 5 है। और हरियाणा का राष्ट्रीय जो खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है। राष्ट्रीय नहीं सॉरी राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प जो है कमल है, हाल ही में एग्जाम में आया था ये। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? वो है काला तितर भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो किसी की लगी 100 क्वेश्चन करा दिए भाई, आज तो हमने मज़ा आना चाहिए भाई। ये चैनल अपना AV क्लासेस भाई अनिल सर हरियाणा जीके के लिए स्पेशल तैयार कराया भाई हमने कंटेंट अब है। और ये क्वेश्चन भाई HTET में देख लियो, चाहे पक्के छपेंगे भाई। HTET हो गया, CET 2024 खातर भी तैयार रही हो भाई, ठीक है। और ये ग्रुप C वाले ना, ये ग्रुप C वाले क्वेश्चन जो पेपर होंगे अब इनमें भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, ठीक है। बिल्कुल रामबाण भाई आड़ तो बताइए मैंने कमेंट करके जब पेपर दे के आओ, सही भी बता दिए भाई कौन से क्वेश्चन है जो आने की संभावना आओगे भाई पक्की, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करियो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।